भगवान की भारत माता की भाइयों बहनों, चित्रकूट के बारे में कहा जाता है कि यह संयम की धरती है। जहां संयम होगा वहीं साधना हो सकती है। और त्रेता में प्रभु राम ने ऋषि मुनियों के सानिध्य में 14 वर्ष के अपने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय इसी भूमि पर साधनारत होकर के व्यतीत किया था। कितनी पवित्र भूमि है। आज भी यहाँ का एक एक रज, एक एक कण प्रभु राम के स्पर्श से स्पंदित होती हुई दिखाई देती है। लाखों की संख्या में आने वाला श्रद्धालु चित्रकूट की महिमा का गान करता है। मां मंदाकिनी में डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। कामतानाथ पर्वत की परिक्रमा करके प्रभु के सामर्थ्य प्राप्त करने का कार्य करता है। और ऐसी पुण्य भूमि पर जन्म लेने और यहाँ पर सेवा करने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूँ। भाइयों बहनों, कुछ लोग होते हैं जो अपने कृत्यों से पाप का घड़ा इतना भर लेते हैं कि वह स्वयं के लिए तो पहचान का संकट खड़ा करते हैं, पूरे समाज के लिए भी खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही जैसे 14 के पहले देश के सामने खड़ा किया था कुछ लोगों ने, 17 के पहले प्रदेश के अंदर भी और चित्रकूट के अंदर भी यही स्थिति थी। आज जब देश बदल चुका है तो उत्तर प्रदेश कहां से पीछे रहने वाला था। आज वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत को और प्रधानमंत्री मोदी जी को वैश्विक लीडर के रूप में लोग मान्यता दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। भारत के बारे में लोगों की धारणाएं बदली है। आज जब भारत के बारे में दुनिया अच्छा बोलती है तो भाइयों बहनों, 140 करोड़ की आबादी का सम्मान होता है। भारत का नौजवान जब दुनिया के अंदर कहीं जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। देश के अंदर लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, आजादी का अमृत महोत्सव उसका एक उदाहरण है। आपने देखा होगा कैसे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस आयोजन के हम साक्षी नहीं थे। हम में से ज्यादातर लोगों का तब जन्म भी नहीं हुआ था। और उस समय जो सरकार थी, जिनके हाथों में सत्ता आई थी, वे लोग सत्ता संभालने में इतने मशगूल थे कि देश को उस आनंद के साथ जोड़ने की फुर्सत कहां थी। तत्काल देश आजाद हुआ था, कठिन परिस्थितियां थी। देश के विभाजन की त्रासदी से एक बड़ा क्षेत्र करा रहा था भाइयों बहनों। लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत के 140 करोड़ लोगों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ वह हर घर तिरंगा के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया था। यही तो सच्चा लोकतंत्र है, जिसमें महोत्सव के साथ, खुशी के साथ हर एक को जोड़ देना और संकट के समय स्वयं आगे आकर के लोगों का संबल बांधने की हिम्मत करना। ये दोनों गुण आपने देखे होंगे। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले निकलते थे, पूरे देश को नेतृत्व देते थे। और जब महोत्सव की बात आई, आजादी के अमृत महोत्सव की,
पूरे देश को एकजुट होकर के, पूरे देश को उस आयोजन के साथ शामिल करके भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ शामिल करने का काम किया। आज क्या नहीं है भारत में? हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई लाइनें बिछ रही हैं, मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन माध्यम आ रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान तैयार हो रहे हैं, विरासत का सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य है। मथुरा वृंदावन सज संवर रहा है और हमारा चित्रकूट धाम भी फिर से अपनी पुरातन पहचान को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये चित्रकूट धाम है, चित्रकूट धाम के साथ साथ इस धरती को सौभाग्य है, महर्षि वाल्मीकि की पावन जन्मभूमि भी इसी जनपद में लालापुर में आता है। लालापुर को पर्यटन दृश्य विकसित करने का काम हो रहा है। और भाइयों बहनों, पूज्य संत तुलसीदास जी की पावन जन्मभूमि राजापुर भी इसी चित्रकूट जनपद में आता है। देखो ना कितना बड़ा संजोग है। संस्कृत का रामायण का पहला मौलिक ग्रंथ जिस त्रिकालदर्शी ऋषि ने रचा था, लिखा था, ऐसे महर्षि वाल्मीकि की पावन भूमि लालापुर भी चित्रकूट में। और आधुनिक काल में जब देश गुलाम था, गुलामी के उस कालखंड से देश को मुक्त करने के लिए उस समय रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखने का कार्य और जन जन के माध्यम से, रामलीलाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कार्य जिस त्रिकालदर्शी संत ने किया था, ऐसे संत तुलसीदास जी की पावन जन्मभूमि भी इसी जनपद में आती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ का रज रज, यहाँ का कण कण परशुराम के स्पर्श से स्पंदित है। आज भी उसको महसूस किया जा सकता है। हमारे पूज्य संत जन बैठे हैं, ये जब कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी नित्य प्रति कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं। जब ये लोग परिक्रमा करते हैं तो अपने एक एक श्वास में उस स्पंदन को महसूस करते हैं। भाइयों बहनों, एक तो इतना महत्व इस धरती का, जहां पर तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से भगवान राम और लक्ष्मण जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। ये वही धरती है। अनेक चमत्कारों से भरी हुई धरती, लेकिन बीच के कालखंड में पहचान का संकट खड़ा कर दिया था इस धरती के सामने। मुझे याद है 6 वर्ष पहले जब मैं यहां आया था, मैंने कहा चित्रकूट में आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? काश आप 6 बजे के बाद निकलने की स्थिति नहीं होती। तो मैंने कहा कौन खरदूषण आ गए हैं यहाँ पे? कौन से ऐसे खरदूषण आ गए हैं कि जो उस समय तो ऋषि मुनियों को तबाह करते थे और आज यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के नागरिकों को तबाह कर रहे हैं। कौन लोग हैं? और भाइयों बहनों, आज 6 वर्ष के बाद जब मैं आपके बीच में हूं, मैं कह सकता हूं कि हमारा चित्रकूट डकैतों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त, अब उत्सव प्रदेश बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश। कहीं दीपोत्सव का कार्यक्रम, कहीं रंगोत्सव का कार्यक्रम, कहीं देव दीपावली के उत्सव का कार्यक्रम, कहीं चित्रकूट महोत्सव, कहीं कालिंजर महोत्सव, कहीं झांसी की रानी के विजयोत्सव का कार्यक्रम। ये चित्रकूट की पहचान बन रही है। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो पहाड़ी की चोटी पर, टेबल टॉप एयरपोर्ट जिसको कहते हैं, पहाड़ी की चोटी पर बन रहा है, वह चित्रकूट का एयरपोर्ट है। बहुत शीघ्र इसी वर्ष हम उसको चना वायु सेवा से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तो आपने देखा ना, कितने लोग चले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से।
लगता है पूरा चित्रकूट ही अब लगता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से दौड़ता है। भाइयों बहनों, दिल्ली की दूरी मात्र 6 घंटे की कर दी है और एयरपोर्ट को चलने दीजिए, दिल्ली की दूरी 1 घंटे से कम समय में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेस हाईवे से चित्रकूट के बीच में एक औद्योगिक गलियारा हम बना रहे हैं। कनेक्टिविटी को 4 लेन से करेंगे भी और साथ साथ इसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अनेक उद्योग लगेंगे, डिफेंस कॉरिडोर के भी, डिफेंस से संबंधित, रक्षा उत्पादन से संबंधित उद्यम यहां लगेंगे। ढेर सारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। जो यहाँ पहले से ही व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और चित्रकूट के अंदर की कंजेशन को दूर करने के लिए रिंग रोड की भी घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। बहुत शीघ्र उस पर भी कार्य होने वाला है। प्रदेश की पहली रोपवे कहाँ चली थी मालूम है ना? चित्रकूट में ही चली थी पहली रोपवे उत्तर प्रदेश की, यहीं पे परिक्रमा मार्ग पर है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं, हम लोगों ने चित्रकूट विकास के लिए तीर्थ स्थल के विकास का एक बोर्ड भी बना दिया है। वह बोर्ड यहाँ के विकास को एक नई गति देगा। मैं तो इस बार सोच रहा था कि चित्रकूट में थोड़ी आबादी और होती, अगल बगल के और भी कुछ गांव आ जाते तो इसको पूरा नगर निगम बना करके स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित। लेकिन भाइयों बहनों, आएगा धीरे धीरे करके, वो समय जरूर आएगा। लेकिन एक सरकार वह जो विकास पर ध्यान दे, चित्रकूट को उसकी मौलिक पहचान को देने का कार्य किया, चित्रकूट को डकैतों से मुक्त करके, अपराधियों से मुक्त करके फिर से सनातन हिंदू धर्म के एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित करने का कार्य की। वह एक डबल इंजन की भाजपा की सरकार आपके साथ है। और एक लोग वे भी थे जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को ही भुलवा दिया। समाजवादी पार्टी जीवन भर डॉक्टर लोहिया के नाम पे राजनीति करती रही। रामायण मेलों की शुरुआत डॉक्टर लोहिया ने की और ये जो भवन बना है ना, ये भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से बना। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि राम तो थे ही नहीं, मिथक थे। अयोध्या में राम भक्तों पे गोली चलाएंगे, राम भक्तों के बारे में अनर्गल प्रलाप करेंगे, रामायण के बारे में और संत तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करेंगे। ये आज की समाजवादी पार्टी है। इनको रामचरित्र मानस अच्छा नहीं लगता, इनको रामायण अच्छा नहीं लगता। ये लोग महर्षि वाल्मीकि का सम्मान नहीं कर सकते, ये लोग ये संत तुलसीदास जी का सम्मान नहीं कर सकते। ये प्रभु श्री राम की प्रति आस्था तो दूर, प्रभु राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं। कारण है इनकी सोच में नकारात्मकता है, इनकी सोच में अराजकता है, इनकी सोच में अवसरवादिता है। ये परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बारे में मात्र सोचते हैं, समाज के बारे में सोच नहीं है। और किसी सच्चे आदमी को, किसी संत को अपना हित मित्र नहीं मानते। किसी पेशेवर डकैत को अपने गले का हार बना करके जनता का शोषण और व्यापारियों का शोषण करवाने के लिए उनको चरने खाने के लिए छोड़ देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज हमारे चित्रकूट वासियों को, किसी गरीब को उपचार के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की जो गारंटी उसको हाथ में दे दी गई है, 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत की बीमा का कवर।
किसी गरीब को भूखों नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सरकार पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर नागरिक को देने का कार्य कर रही है। जितने जरूरतमंद हैं उनको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। किसी निराश्रित महिला को, किसी दिव्यांग जन को, किसी वृद्ध जन को, जो भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन्हें 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ सरकार दे रही है। डबल इंजन की सरकार दे रही है। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। यही अवसर होता है। हम तो हर घर नल योजना पहुंचा करके आरओ का पानी पहुंचाना चाहते हैं आपके घर में, जिससे किसी बहन बेटी को अपने सिर में गगरी लेकर के 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से ला जाके जल लाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आज जब मैं इन सभी अपने जनप्रतिनिधियों को देखता हूं कि जब ये लोग कार्यक्रमों में आते हैं, तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ लगे रहते हैं, तब मुझे लगता है कि इसलिए है क्योंकि अब हर घर नल योजना सफल हो रही है। और भाइयों बहनों, हर घर नल योजना इसलिए सफल हो रही है, नहीं तो घर में पानी नहीं होता। और ये लोग ऐसे ही कार्यक्रमों में आते तो उसी गगरी से शाम को जाके मार भी खाते। लेकिन आज वह नौबत नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। चित्रकूट नगर भी और जनपद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने नगरों की व्यवस्था को बदला है। याद करिए ना, क्या स्थितियां थी पहले। 17 के पहले किसी नगर में जाइए, गंदगी, जाम, अव्यवस्था, सौदों का आतंक, रंगदारी वसूली, यही तो होता था। आज क्या कोई रंगदारी वसूली करेगा? आज रंगदारी वसूली का मतलब जानते हैं ना क्या होने वाला है। आज भाइयों बहनों, व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दिया है। कोई आपदा आ जाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए, 10 लाख रुपए उस व्यापारी परिवार को शासन दे देती है। पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देती है। ब्याज मुक्त ऋण हर पटरी व्यवसायी को, जो भी आवेदन करेगा उसको बैंकों के माध्यम से सरकार दिलाने का कार्य कर रही है। शहर आज गंदगी के ढेर नहीं। जब मैं चित्रकूट आया था, चित्रकूट 4 लेन की कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा था, आज तो 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। शहर आज स्वच्छ और सुंदर दिखते हैं। जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है। स्ट्रीट लाइट एक जैसी दिखती है, एलईडी स्ट्रीट लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। अब तो शहर तो दूर, अब गांव-गांव में भी आपको एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई देती होगी। शहरों में सौदों का आतंक नहीं, बल्कि अब हमारे शहर सेफ सिटी हो रहे हैं, सुरक्षित शहर। एक नई पहचान हमारी बन रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गंदगी को प्यार करते थे, माफिया और अपराधियों को, डकैतों को अपने गले का हार बनाते थे, जिन लोगों ने बेटियों की सुरक्षा को और व्यापारियों की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा किया था, और जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद जल के लिए तरसाया है, ये समय है सही तरीके से एक वोट की चोट ऐसी मारिए कि आने वाले समय में कोई राजनीति में आपराधिक राजनीति का अपराधीकरण करने, राजनीति को अवसरवादिता में बदलने, राजनीति को परिवारवाद और जातिवाद का गढ़ बनाने का दुस्साहस न कर सके। और भाइयों बहनों, जिस दिन हम इन कमियों को दूर कर लेंगे, विकास आपको आने से कोई रोक नहीं पाएगा। बुनियादी सुविधाओं से जनता को कोई वंचित नहीं कर पाएगा। आखिर 6 वर्ष में हुआ है ना प्रदेश में, 6 वर्ष के अंदर लोगों को एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, अभी कुछ देर बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। परसों आपको नगर निकाय चुनाव में सेकेंड फेज का मतदान करना है, द्वितीय चरण में मतदान करना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकूट धाम से ये नगर पालिका करवी है, इससे श्री नरेंद्र गुप्ता को अपना प्रत्याशी बना करके फिर से आपकी सेवा में
पंचायत मऊ से अमित द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। नगर पंचायत राजापुर से श्री संजीव मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है और मानिकपुर से श्रीमती बिट्टी देवी पोल को अपना प्रत्याशी बना करके अपने बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, ये 4 हमारे प्रत्याशी यहाँ के 4 नगर निकायों